न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने में, न होता मैं तो क्या होता। गालिब ने ही ये बात हमें बताई कि गालिब जैसे लोग लौहे जहां पर हर्फ मुकर्रर नहीं हो सकते, वो सिर्फ हमारे लिए मुअम्मा हो सकते हैं, एक सवालिया निशान हो सकते हैं। गालिब को समझ पाने का दावा एक मुश्किल काम है, और यह मुश्किल काम गुज़श्ता 5-6 नस्लों के लोग करने की कोशिश करते रहे हैं। हर दौर के अफराद ने गालिब को एक नए जाविये से देखा और खुद को गुजरते वक्त के साथ उनसे करीब तर महसूस किया। चुनांचे इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि गालिब न सिर्फ अपने दौर के मुनफरिद शायर थे, बल्कि वो हर दौर के मुनफरिद शायर थे और रहेंगे। ख्यालो फिक्र के कौसे कुज़ाह का वो कौन सा रंग है जो हमको कलाम गालिब में दिखाई नहीं देता। कुनूतियत हो या रिजाइयत, रूमानियत हो या हकीकत पसंदी, खारजी मुशाहिदात हो या दाखिली वारदात कल्बी, रिंदी हो या कलंदरी, संजीदगी हो या शोखी, इनकिसार हो या वक़ार, या इन कैफियत की मुतज़ाद या इम्तजाजी कैफियतें। कलाम गालिब मौज दर मौज अफकारों नजरियात का मुरक्का है। गालिब की रम्ज आशना निगाह इंसान और इंसानी जिंदगी की जुमला नरंगियों को पहले तो खुले जहन के साथ अलग अलग जावियों से देखती है, और फिर एक सच्चे फनकार की हैसियत से जिंदगी की मुतज़ाद कैफियतों को शायरी के कालिब में ढालती जाती है। हब्स उसमें लाखों आरज़ूएं हैं सद, जानते हैं सीने पुरख़ून को जिंदा मुशाहिदात दर मुशाहिदात। गालिब की नजर जहानाने माने के वसीउ अरीज सहराओं से गुजरते हुए राह में आने वाले एक एक जर्रे को बगौर देखती है, और हर हर मंजर दीदो बाजदीद के अमल से इरफानो आगही की नादीदा मंजिलों तक हमें ले जाता है। जुल्मत कदे में मेरे शबे गम का जोश है, एक शमा है दलील सहर सो खामोश है। न सिर्फ उनका अंदाज़े बयां और था, उनका उसलूबे बयां और था, उनका अदबी और इल्मी मकाम और था, और उनके इस्तियारों और तशबीहात का निज़ाम और था, जिन्हें वो इतनी खूबसूरती और चाबुक दस्ती के साथ इस्तेमाल करते कि बड़े से बड़ा फनकार या नक्काद भी जुनू और खिरद की कशमकश में
गिरफ्तार हो जाए, बल्कि बसा औकात कुछ ना समझ पाने की हालत में खुद को महसूस करे। यार अब न वो समझे है न समझेंगे मेरी बात, यार अब न वो समझे है न समझेंगे मेरी बात। दे और दिल उनको जो न दे मुझको ज़बां और, दे और दिल उनको जो न दे मुझको ज़बां और। गालिब सिर्फ जदीद नहीं जदीद तरीन फिक्र के शायर थे। वो अपने दौर के एक जदीद शायर तो थे ही, वो बात के अदवार के लिए भी हमेशा एक जदीद शायर रहेंगे। उनका उसलूब यानी अंदाज़े बयां और शेरी मानवियत दोनों एतबार से उनकी शायरी में जबरदस्त तनव्वुर और नए नए तजुर्बात का जिस कदर इजहार मिलता है, वो उनसे पहले के किसी शायर में नजर नहीं आता। ना ही उनके बाद के शायरों में कोई इस काबिल नजर आता है कि थोड़ी दूर भी उनके साथ चल सके, और जो लोग उनके ताक़ुब में चले भी वो किसी न किसी दीगर रास्ते पर चल दिए और नतीजे में कहीं और ही पहुंच गए। चलता हूं थोड़ी देर हर एक तेज रो के साथ, पहचानता नहीं हूं अभी राहबर को मैं, अभी राहबर को मैं। गालिब की शायरी जिंदगी की कशमकश की परवरदा है। उनकी शायरी में जो फितरी रंजो अलम मिलता है और जिस तन्हाई, महरूमी और नाउमीदी की झलक दिखाई देती है, वो वारदात कल्बी होने के बावजूद सिर्फ जाती तजर्बात का अक्स ही पेश नहीं करती, बल्कि अपने अहद, समाज और माहौल की आईनादार भी है। गालिब के हस्सास जहन में लातादाद सवालात उठते हैं। गालिब खुद से भी सवाल करते हैं और दुनिया से भी। जिस कदर इस्तफहामिया शायरी उन्होंने की है, इसकी मिसाल आसानी से नहीं मिलती। उनके दीवान की शुरुआत ही सवालिया शेर से होती है। नक्श फरियादी है किसकी शौखिए तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। गालिब एक ऐसे अजीम शायर हैं जिनकी बड़ाई बयान करने के लिए कुछ सोचना नहीं पड़ता। उनका जो शेर जहन में कौंध जाए या गैर दानिस्ता तौर पर जबान पर आ जाए, उनकी अजमत के सबूत के लिए बगैर कुछ सोचे समझे उसे पेश किया जा सकता है। इंसानी मिजाज और हमारे जाहिर बातिन का कोई ऐसा गोशा नहीं है जिसे गालिब की फिक्र ने मुनव्वर न किया हो। गालिब का हर शेर उनकी अजमत का जीता जागता, बल्कि बाज़ औक़ात तो हंसता बोलता सबूत बनकर उनकी शोखिए तहरीर को कागजी पैराहन में हमारे रूबरू रखता है। गालिब की असल कद्र कीमत जानने समझने के लिए नाक़दीन की राय और इधर उधर की सुनी सुनाई बातों से कते नजर बेहतर होगा अगर हम एक नजर उनकी निजी जिंदगी पर डालें। तो आइए दिल्ली के बली मारान इलाके में वाक़े गली कासिम जान चलते हैं। चमन ज़ारे तमन्ना हो गया सरफे खजा, लेकिन बहारे नीम रंगों आहे हसरत नाक बाकी है। न हैरत चश्म साकी की, न सोहबत दौर सागर की, तेरी महफिल में गालिब गर्दिशे अफलाक बाकी है। ये सच है कि 100 पुश्त से है पेशा आवाए सिपाहगरी, लेकिन मेरा मामला ये है कि
इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। हाँ, यूं भी अब पुरानी बातें किसको याद हैं। मेरे चाचा नसरुल्लाह बेग पहले मराठों के लिए लड़े, फिर लॉर्ड लेक के साथ हुए तो जान देकर ही छूटे। लेकिन उनकी पेंशन का मामला फिरंगी अमले ने इतना उलझाया कि मैं कलकत्ते तक हो आया, मगर अफसोस कि कुछ न बन पाया। अब हम हैं कि कर्ज का एक कोहे गरा हैं। गालिब हमें न छेड़ के फिर जोश अश्क से, बैठे हैं हम तहैयाए तूफान किए हुए। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए। मुकम्मल अंधेरे में बादलों की गरज चमक और बारिश की आवाजें अजीब फिजा तरतीब दे रही है। क्षमा लेकर आता हूं। हाँ, अरे ये तो टपकने लगा, यहां भी टपक रहा है। अरे भैया, कहां कहां से बचे या खुदा। बारिश 2 घंटे हो तो ये छत 4 घंटे तक टपकती है। देखता हूं बर्तन कहां पड़े हैं, इस टपकने को कैसे रोका जाए। एक यहाँ, अरे यहाँ भी तो टपक रहा है। यहाँ और ये मीना और जाम, ये यहाँ है। ये तो खाली है। कुछ देखूं, कुछ इधर उधर नजर आ जाए। नहीं भाई, ऐसी अपनी किस्मत कहां। चल, गालिब छुटी शराब, पर अब भी कभी कभी पीता हूँ रोज अब्र शवे माहताब में। हर जगह पानी पानी। अरे बेगम, आप ऊपर कैसे आ गई? आप आलमे वाला से कम ही नीचे आते हैं, सोचा क्यों न मैं ही अपना मकाम बुलंद कर लूं। मंजर एक बुलंदी पर और हम बना सकते। अर्श से इधर होता काश के मकान अपना। फिर पी। मैं से गरज निशात है किस रूसिया को, यक गुना बेखुदी मुझे दिन रात चाहिए। मेरी बात का जवाब नहीं मिला शायद। बर्तन अलग कर लिए आपने। मैंने सोचा मेरे नीचे उतरने से भी शायद ईमान को नुकसान पहुंचे, एहतियात बरतता हूं। अभी भी खुदा को राजी कर लीजिए, वो मदद करेगा तो हर परेशानी दूर हो जाएगी। अगर वो जानबूझकर हमारे साथ कुछ कर रहा है तो उसके मामलात में दखल अंदाजी कौन कर सकता है, बताइए। हो सकता है वो बस नजरअंदाज कर रहा हो। सही कहा आपने। जिंदगी अपनी जब इस शक्ल से गुजरी गालिब, हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे। छोड़िए, अपनी दुनिया न संवार सकी, कम से कम आकीबत तो। दुनिया, अब दुनिया उसकी है या मेरी? हा? रह गई आखिरात संवारने की बात, तो ये मत समझिए कि सिर्फ यहां के गुनाहगार वहां जाकर सजा पाते हैं। कभी कभी वहां के गुनाहगार यहां सजा के लिए भेज दिए जाते हैं। चुनांचे हमें हिजरी 1212 को सजाए जिंदगी मिली और हिजरी 1225 को एक बेड़ी पैर में डालकर उम्र कैद मिली। हो,
मैं अगर आपके पैर की बेड़ी न बनती तो क्या होता? तो मैं कलकत्ते में जिंदगी गुजार सकता था, हो बनारस में रह सकता था। जन्नत है वो जगह। हाँ हाँ, अगर घाट पर बैठकर बस कोई नहाती हूरों को ही देखता रहे। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। इसे कहते हैं मियाँ की जूती मियाँ के सर। ओहो, तो गोया अपने मिस्रों को आप जूतियां तस्वुर करते हैं क्यों? अच्छा बेगम, मैं हारा और आप जीती। इसमें हार जीत की कोई बात ही नहीं है। आप आदमी अच्छे हैं, बस कभी कभी शैतान के बहकावे में आ जाते हैं। बच्चा जब तेज होता है तो माँ बाप खुश होकर कहते हैं पक्का शैतान है। हो सकता है तुम्हारे मियाँ से खुश होकर ऊपर वाला भी कभी कभी यही कहता। यही बातें शैतान का बहकावा है। अरे भाई, वो गरीब कौन सा ऐसा गैर है। कभी कभी मुझे लगता है बेगम कि जब हम कयामत के दूसरे तीसरे दिन चौथे पांचवें आसमान की सैर को जाएंगे तो वहां एतराफ़े खिदमात के लिए दस्तारबंदी गुलपोशी हो रही होगी हम गुनाहगारों के पीरे पुगा की। पुराने साथी फरिश्ते पीठ ठोक रहे होंगे। अच्छा। पता चलेगा कि सब मिली भगत थी। अच्छा। हाँ, हम मजबूरों को उकसाने वाला सब कुछ साहबे अफलाक के इशारे पर ही तो कर रहा था। और हम अशरफुल मखलूकात दर हकीकत अहमके अजल थे। यही तो मैं कह रही थी। क्या इतने नासमझ भी नहीं है आप। आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है आपकी अना। ठीक है, दुनिया के आगे न झुकिए, बादशाह के आगे, नवाबीन, राजों महाराजों के आगे हाथ न फैलाना तो समझ में आता है, लेकिन आप तो अल्लाह तक से अकड़े रहते हैं। 5 साल का था बाप छीन लिया, 8 साल का था चचा को भी बुला लिया। 1 2 नहीं, इस जिगर के 7 टुकड़े छीन लिए। अरे उठा लेना था तो दिए ही क्यों थे। एक भाई था, उसे किसने पागल किया। अगर पत्ता नहीं हिलता तुम्हारे अल्लाह मियाँ के हुक्म के बगैर तो ये सब किया किसने। अरे अब आप नहीं बेगम, देखिए चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता, नहीं देख सकता आपको रोते हुए बेगम। पता नहीं वो ऊपर वाला कैसे देख लेता है। खुदा के लिए अब एक लफ्ज और न कहिए, वरना मैं भी आपकी तरह। अरे बेगम इब्ने मरियम हुआ करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई। इब्ने मरियम हुआ करे कोई। है मेरे दुख की दवा करे कोई। इब्ने मरियम हुआ करे कोई। चाल जैसे
कड़ी कमान का तीर हो, चाल जैसे कड़ी कमान का तीर है। दिल में ऐसे के जा करे कोई ओ, इब्ने मरियम हुआ करे कोई। गालिब की जिंदगी मुसलसल दिक्कतों और परेशानियों से इबारत थी, लेकिन फिर भी उनकी शायरी हमें जिंदगी से फरार का रास्ता नहीं दिखाती, वो जिंदगी को काबिले कबूल बनाती है। गालिब हाल में जीते हैं, माजी कभी भी उनकी पनागाह नहीं होता। गालिब के कलाम में हमें वो तमाम आरज़ुएं, तमन्नाएं, वो ख्वाहिशात, वो हसरतें, वो गुंजाइशें, वो वुसअतें, वो कर्ब, वो इंतशार मिलते हैं जो इंसानी जिंदगी का जुज़्वे लायनफक हैं और जिनके बगैर जिंदगी का तसव्वुर मुहाल है। अब मैं हूँ और मातमे यक शहर आरज़ू, तोड़ा जो तूने आईने तमसील दार था, तमसील दार था। अब मैं हूँ और मातमे यक शहर गालिब पर एक इल्जाम यह भी लगाया जाता है कि वो फितरतन मुश्किल पसंद थे। इसकी वजह यह है कि आम बात उन्हें आमियाना महसूस होती थी। एक जीनियस इंसान जिस आसानी से बात की तह तक पहुंच सकता है और मसाइलों अनासिर की जुमला पेचीदगियों का इहाता कर सकता है, वो आम इस्तिताअत वाले अफराद की समझ से अक्सर व बेशतर बालातर होता है। और गालिब पर इस इल्जाम की एक मुमकिना वजह यही हो सकती है। और ऐसा भी हरगिज नहीं है कि गालिब ने मीर के रंग वाले शेर नहीं कहे, लेकिन सादा महसूस होने वाले गालिब के वो अशार दरअसल अपने अंदर गंजीनाए मानी की पुरपेच दुनियाएं छुपाए हुए थे। चुनाचे मीर के रंग में भी गालिब ने जो शेर कहे, उनमें सादगी के बावजूद तह दर तह ज़हनी और नफ्सियाती पेचीदगी की ऐसी परतें छिपी होती हैं जो दूर से देखने पर नजर नहीं आती। गंजी नए मनी का तिलस्म उसको समझिए, गंजी नए मनी का तिलस्म उसको समझिए, वो लफ्ज जो गालिब तेरे अशआर में आए, वो लफ्ज जो गालिब तेरे अशआर में आए। डॉक्टर अब्दुल रहमान बिजनौरी ने कलाम गालिब को जो खिराज पेश किया था वो आज भी दुरुस्त महसूस होता है। उन्होंने कहा था, हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें दो हैं, वेद मुकद्दस और दीवाने गालिब। या रब ज़माना मुझको मिटाता है
किस लिए लौहे जहां पे हर्फ़े मुकर्रर नहीं हूँ मैं, लौहे जहां पे हर्फ़े मुकर्रर नहीं हूँ मैं। गालिब ने अपने जहन के तमाम दरवाजे, खिड़कियां, झरोके, रोशनदान हमेशा खुले रखे और चार सिमतों से आने वाली हवा का खुले दिल से इस्तकबाल किया। यही वजह है कि उनकी फिक्र में और उनके कलाम में भी यकरंगी नहीं है। उन्हें हमेशा खूब से खूब तर की तलाश रही और इसी मकसद के हुसूल के लिए वो मुसलसल सफर में रहे और तजर्बात की नित नई मंजिलों की जानिब गामजन रहे। उनकी शायरी मंजिलों का एक सफर पेश करती है जिसमें मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ तजर्बात के खुशगवार साए हमको अपनी जानिब बुलाते हैं। गालिब के तख्लीकी सफर में जब हम उनकी जुदागाना फिक्र की उंगली थामे चश्मे हैरत वाक़िए गुजरते हैं तो बहुत सारे शजरे सायादार हमको राह में मिलते हैं। इनमें से कुछ अशजार उर्दू की तख्लीकी रवायत के नजर आते हैं और कई शजर फारसी के कदीम क्लासिकी अदब के भी नजर आते हैं। हर शजर का साया जुदागाना रंग रखता है और उनके समर हमारी देरीना तहजीब सकाफत और रिवायत से गहरी मुताबिकत रखते हैं। और ये दोनों ही चीजें हमारे इज्तमाई लाशऊर, हमारे एहसासी जमाल और हमारे तहजीबी ज़ौक़ की तस्कीन का सामान फराहम करती हैं। हम एक ऐसी ख्वाबनाक और रुमानवी फिजा में होते हैं जहां ताहद्दे गुमान हुस्न ही हुस्न होता है। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तस्वुरे जाना किए हुए, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। गालिब की तमाम तर शायरी में हमको एक ज़ेरे लब तबस्सुम वाली कैफियत मिलती है। गालिब के तंज में नाराजगी कम और कलंदराना हकीकत पसंदी का इजहार ज्यादा मिलता है। तजादात पर उनकी नजर फौरन जाती है। अपने मखसूस दबे दबे तबस्सुम के साथ वो कहते हैं, तेरी वफा से क्या हो तलाफी के दहर में, तेरे सिवा भी हम पे बहुत से सितम हुए। गालिब की शायरी में तंज़ो मिज़ाह की चाशनी उनके अंदाज को और मुअस्सिर बना देती है। उनका तंज एक नश्तर है। जिंदगी की नाहमवारियां और आलामो आसाइब उनको रुलाते नहीं बल्कि मुस्कुराने पर मजबूर करते हैं। हर कदम जिंदगी ने उनके सब्र का इम्तिहान लिया। ये उन्हीं का ज़र्फ था कि वो फिर भी शगुफ्ता मिजाज रहे। शोखी और ज़राफत उनके खमीर में शामिल थी। दूसरों पर हंसना आसान था और आसान काम उन्हें पसंद नहीं था। खुद पर हंसना आसान होता तो वो हरगिज खुद पर ज्यादा न हंसते। ये सिर्फ उन्हीं का ज़र्फ था कि जितना वो अपने आप पर हंसे कोई दूसरा कम ही हंसा होगा। ये उन्हीं का ज़र्फ है कि निशाते गम की शायरी को उन्होंने निशाते ज़ीस्त की शायरी बना दिया। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, तुम ही कहो कि
ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। तो चलिए एक बार फिर दिल्ली के बलीमारा इलाके में वाक़े कली कासिम जान चलते हैं। पहली जंगे आजादी से पहले का दौर है और इस दौर में गालिब ज्यादातर अच्छे मूड में हुआ करते थे। इस वक्त भी गालिब बहुत अच्छे मूड में हैं। तो भाई बंसीधर, जब से वो जुमला सरजद हुआ है हमसे कि गधे आम नहीं खाते, तब से उस्ताद ज़ौक़ के तमाम शागिर्द, वो उनमें लाल किले वाले भी शामिल हैं, रोज पाबंदी से कम एक आम गुठली समेत खाते हैं। और जिस दिन कोई आम हाथ ना आए, अपने आम खाने की अफवाह उड़ाते। मैं खुदा झूठ न बुलवाए, मैंने तो यहां तक सुना है कि खुद पीरे मुगा उस्ताद ज़ौक़ आहो फुगा करते देखे गए, क्योंकि उन्हें भी तो आम खाने पड़ रहे हैं। मैं बंसीधर सोचता हूं, कभी आते जाते उस्ताद कहीं मिल गए तो मैं कहूंगा कि उस्ताद एक आध आम बादशाह को भी खिला दे, शायद इंतजामात हुकूमत में कुछ सुधार हो जाए। रेजिडेंट साहब ने मुझसे एक दिन कहा, आप जैसे शख्स को दिल्ली कॉलेज में होना चाहिए। मैंने सोचा रोजगार के साथ कुछ लायक शागिर्द भी हो सकता है मिल जाएं। सो पालकी में बैठ प्रिंसिपल के घर जा पहुंचा। बदतहजीबी की इंतहा देखो कि वो अंग्रेज दरवाजे पर खैर मकदम तक के लिए नहीं आया। इसलिए मैं अपनी पालकी उल्टे पांव वापस ले गया और तब से अब तक ना तो फ्रेजर को मुंह दिखाया और ना किसी और मुलाजमत के लिए खुद को राजी ही कर पाया। हाँ, दिन रात फिरंगी साजिशें जारी हैं कि किसी तरह बादशाह को महरौली भेजकर लाल किला हथिया लिया जाए। दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भर न आए क्यों। दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भर न आए क्यों। रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। कैदे हयात तो बंदे गम, असल में दोनों एक है। कैदे हयात तो बंदे गम, असल में दोनों एक है। मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। दिल ही तो है न संगो खिश्त,
दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद है, गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद है। रोइए जार जार क्या कीजिए हाय हाय क्यों, दिल ही तो है ना संगो खिश्त, दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम तंजो मिजाह के साथ साथ हमें कलाम गालिब में बैन सुतूर गम की एक पोशीदा ज़ैरी दुनिया मिलती है, जिसके सिलसिले गमे दिल और गमे जां के साथ साथ गमे दौरा और गमे गेती से भी मिलते हैं। गालिब का गम उन्हें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि उनका फलसफा गमे जिंदगी को गवारा बना देता है। खुदाए जुलजलाल की बनाई दुनिया में जा बजा और जा बेजा बिखरी बेतुकी नाहमवारियां गालिब को अपने कलाम में तजादात पर तवज्जो देने और तजादात को कबूल करने और बरतने की तहरीक देते हैं। ज्यादातर लोग गुनाहों के एहसास से जुर्म में दबे होने के बायस अपने दिफा के लिए बहानों की तलाश में सरगर्दा नजर आते हैं। सिर्फ गालिब ही एक ऐसे हैं जिनकी खुद एतमादी खुदा से नाकर्दा गुनाहों की हसरत की दाद मांगती है और शायर के ज़ौक़े गुनाह को एक वस्फ बना देती है। नाकर्दा गुनाहों की भी, नाकर्दा गुनाहों की भी हसरत की मिले दाद, या रब अगर इन करदा गुनाहों की सजा है, या रब अगर इन करदा गुनाहों की सजा है, न करदा गुनाहों की भी। गालिब वाहिद ऐसे शायर हैं जिनका असर आज की नस्र पर शायरी से कहीं ज्यादा है। सच तो यह है कि वो जदीद उर्दू के मुजीद भी हैं और इमाम भी, और दिलचस्प बात यह है कि ये उनकी दानिस्ता कोशिशों का समर नहीं है। उनको खुद इस बात का एहसास नहीं था कि दोस्तों और शागिर्दों को खत लिखने का जो उन्होंने अंदाज अपनाया है वो एक नए उसलूब और एक नए दौर की बुनियाद बन जाएगा। नादानिस्ता तौर पे उन्होंने अपने खुतूत के जरिए जो वजह निकाली उसने एक नए दौर की बुनियाद रखी, जिसे आज हम जदीद दौर कहते हैं। चुनांचे कहा जा सकता है कि उर्दू का जदीद दौर दरअसल गालिब से शुरू होता है। बकौल शिबली, उर्दू इंशा परदाजी का आज जो अंदाज है और जिसके मूजिद और इमाम सर सैयद मरहूम थे, उसका संगे बुनियाद दरअसल मिर्जा गालिब ने रखा था। सर सैयद अहमद खान नौजवानी के दिनों में गालिब के मोतक़ीदीन में आते थे। जब कुछ लिखते तो दौड़े दौड़े चचा गालिब के पास आते और उनसे राय मांगते। आइए सुनते हैं कि गालिब
सर सैयद के बारे में क्या कहते हैं। भाई, हुआ ये कि एक दिन कुतुब साहब की लाट देखने गया। टोपी कुछ संभालते हुए ऊपर नजर की तो क्या देखता हूं कि एक साहबजादे ऊपर 5वीं मंजिल से लटके हुए। मेरी तो अंदर की सांस अंदर और बाहर की बाहर। घंटों बाद वो उतरे तो मालूम हुआ कि साहबजादे दीवार पर लिखी इबारत नकल कर रहे थे। उस जमाने में साहबजादे सैयद अहमद आसारू सनादीद लिख रहे थे। मैंने कहा, मियां, ये खंडहर परस्ती छोड़ो, नए दौर की जानिब देखो। लेकिन कोई असर नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद आईने अकबरी लिए हुए आए कि तारुफ लिख दीजिए। कहा मैंने, साहबजादे गलत मत समझे मुझे। नए इल्म को सीखो कि फिरंगी लोग भाप से समंदरी जहाज चलाते हैं और बिना तेल के चिराग जलाते हैं। कुछ ऐसा करके दिखाओ। कब तक गड़े मुर्दे खोदते रहोगे? मैंने तारुफ में लिखा, नए इल्म को सीखो, ये फिरंगी लोग भाप से समंदरी जहाज चलाते हैं और बिना तेल के चिराग जलाते हैं। इस बात की तारीफ करनी पड़ेगी कि सैयद अहमद ने उनके खिलाफ कही बातों को भी एहतराम से आईने अकबरी में छाप दिया। लड़का अच्छा है सैयद अहमद, कुछ करने की जुस्तजू है उसमें। इसी बात को कभी मैंने यूं कहा था, चलता हूं थोड़ी दूर हर एक तेज राव के साथ, पहचानता नहीं हूं अभी राहवर को मैं। सनती कल्चर और मशीनी अहद की आमद से बहुत पहले गालिब ने इस दौर के कदमों की आहट सुन ली थी, जब ख्वाहिशात के ताक़ुब में भागते भागते इंसान ये महसूस करता है कि जितना वो मकसद की तकमील के लिए कोशिश करता है, मंजिल उससे उतनी ही और दूर होती जाती है। हर कदम दूर ये मंजिल है नुमायां मुझसे, मेरी रफ्तार से, मेरी रफ्तार से भागे है बियाबां मुझसे, मेरी रफ्तार से भागे है बियाबां मुझसे, हर कदम दूर। चलिए एक बार फिर हम आपको लिए चलते हैं दिल्ली के बल्लीमारान इलाके में वाक़े गली कासिम जान में। इस बार एक फर्क यह है कि आजादी की पहली जंग के नतीजे में दिल्ली तबाहो ताराज हो चुकी है। शहर तकरीबन उजड़ चुका है। न जाने कैसे कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं। आइए देखते हैं गालिब के घर का क्या आलम है। बस और कुछ नहीं है। अब्दुल्ला बेग का लखते जिगर, नवाब नसरुल्लाह बेग का लाडला यूसुफ मिर्जा, और आज उसके लिए कफन तक नहीं। और कितने इम्तिहान बाकी हैं। सुन, कहीं से आधी सुराही पानी कहाँ से लाएगी? कुएं तो औरतों से पटे पड़े हैं।
नीम जिंदा जिस्म उसे कुलबुला रहे हैं। मरने की हसरत में मर्दों के जिस्म पेड़ों से झूल रहे हैं। हम लोग अभी तक जिंदा है, यकीन नहीं आता। हमारी गली में महाराजा पटियाला की सिपाहियों का पहला जो है, वरना तो हम भी। बच्चे जिंदा होते तो वो बाहर फांसी पर लटके होते। हाँ, यहाँ पे भूख से मर जाते। हेलो भाई, कौन? आइए 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 सरदार जी। कौन है भाई? मैंने पहचाना नहीं। जी मैं कर्नल सिकंदर सिंह का साइस हूं। सरदार सिकंदर सिंह? हाँ, वो मौलवी बाकर के दोस्त। जी। कैसे हैं मौलवी बाकर? अब तक तो मालिक हकीकी से जा मिले होंगे बाबा। बाबा? तुम मोहम्मद हुसैन आजाद हो? ना 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 ना। 16 सितंबर को उन्हें हडसन ने गिरफ्तार कर लिया। मैं भागकर सिकंदर चाचा के पास पहुंचा। जिंदा रहने के लिए ये भेष धरा ताकि साइस बनकर भाग सकूं। आज पता चला दिल्ली दरवाजे के बाहर उन्हें तोप से उड़ाया जा रहा है। सिकंदर चाचा आखिरी दीदार के लिए ले गए। नमाज पढ़ रहे थे बाबा। सलाम फेरा तो मुझ पर नजर पड़ी। टप टप आंसू गिरने लगे। इससे पहले मुझे रोता देख पहचाना चाहता सिकंदर सिंह चाचा ने घोड़ा मोड़ लिया। शुक्र है आप जिंदा हैं। हाँ, गालिब जिंदा है, लेकिन दिल्ली मरहूम हो गई। कैसे हैं आप? मेरा हाल मुझसे क्या पूछते हो? 2-4 रोज में मोहल्ले वालों से पूछ लेना। वैसे न कैद हूं, न आजाद, न मुर्दा हूं, न जिंदा। बस जिए जाता हूं। मालिक, माफी चाहता हूं। लंबा सफर दरपेश है, इसलिए इजाजत चाहूंगा। पंजाब जाना है। ठीक है, कर्नल सिकंदर सिंह से मेरा सलाम कहना। जी जरूर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहां कोई न हो, हम सुखन कोई न हो और हम ज़बां कोई न हो। बेदरो दीवार सा एक घर बनाया चाहिए, कोई हमसाया न हो और पासबां कोई न हो। पड़ी अगर बीमार तो कोई न हो तीमारदार, और मर जाइए अगर तो नोहा ख्वां कोई न हो, और मर जाइए अगर तो नोहा ख्वां कोई न हो। ये क्या कर रहे हैं आप? लीजिए बेगम, मनो सलवा लीजिए। नहीं। हाँ नहीं, आप खाइए। थोड़ी। अरे, आपका सरोता कहाँ है? डली कहाँ से मिली? अरे बेगम, वो ऊपर वाला बड़ा कारसाज है। दीजिए मुझे। अरे पहले खासा तो तनावुल फरमाइए। पहले आप। अरे बेगम, आप खाइए ना, मैं तो यूं भी पीने के लिए जाना चाहता हूं।
अरे नहीं, अरे बेगम, अब बस कीजिए, बस रोइए मत। बकौल आले अहमद सुरूर, गालिब से पहले उर्दू शायरी दिल वालों की दुनिया थी। गालिब ने इसे जहन दे दिया। इल्मो अदब का या साइंस व सनत का कोई मैदान ले लीजिए, हर मैदान में इनकलाबी तब्दीलियां लाने वाले अफराद ऐसे इख्तराती जहन वाले लोग होते हैं जो अपनी जिद्दत तबा से आम रास्तों से अलग राहें तामीर करते हैं। ऐसे लोग कोलंबस की मानिंद नई दुनियाओं की तलाश में रहते हैं और ऐसे हकाइक दुनिया के सामने लाते हैं जिनकी मौजूदगी का इल्म तो इल्म, हमारा वहम गुमान भी वहां तक नहीं पहुंचता। गालिब ऐसी दुनियाओं के खिज़्र राह हैं। है कहां तमन्ना का दूसरा कदम, या रब हमने दश्ते इम्कान को एक नक्शे पाया, हमने दश्ते इम्कान को एक नक्शे पाया। गालिब की बहुत बाद मगरबी ममालिक में अलामत पसंदी और पैकर तराशी के रुझान को मकबूलियत हासिल हुई। अपने आप को बाकी दुनिया से बेहतर समझने वाले ये जानकर दरियाए हैरत में गौतजन हो जाते हैं जब उन्हें मालूम होता है कि उनसे एक सदी से भी पहले गालिब ने अलामत पसंदी और पैकरियत या पैकर तराशी के लातादाद शाहकार हमें बख्शे हैं। गालिब के बहुत से ऐसे शेर हैं जिनको तरक्की पसंद तहरीक सनत के तौर पर इस्तेमाल करती है। कलाम गालिब में हमें एक ऐसी ही फिक्री कौसे कुज़ा मिलती है जिसमें इश्तराकियत से लेकर वजूदियत और वाक़ियत पसंदी से लेकर मारूजियत तक के सभी मुमकिन फलसफों और तहरीकों के साथ साथ हम असर हिस्सियत के भी सारे रंग अपनी तमाम शोखियों के साथ हमको दावत फिक्र देते हैं। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने में, न होता मैं तो क्या होता। यूरोपी तर्ज फिक्र कहती है कि मुस्तकबिल की बसीरत और आने वाले मसाइल और मराहिल का इरफान सिर्फ पैगंबरों के लिए ही मुमकिन होता है। गालिब तो बादाकशी के बहाने विलायत के मर्तबे से भी इनकार कर गए। कार्ल मार्क्स की इक्तसादी रहनुमाई से बहुत पहले गालिब ने गमे इश्क के मुकाबले गमे रोजगार की अहमियत का एहसास हमें बारहा कराया। फिक्र माश को वो इश्क बुता और याद रफ्तगा से कब्ल रखते हैं। एक और शेर में कहते हैं, अगरचे जान गुसल है पर कहाँ बचे के दिल है, गमे इश्क गर न होता गमे रोजगार होता, गमे रोजगार होता। कदीम और जदीद दौर की सरहद पर खड़े होकर
गालिब ने एक पूरी तहजीब और तमद्दुन को मरते और एक नए दौर के कालिब में ढलते देखा। जमाने के सर्दो गर्म और हालात के नशेबो फराज ने उनको एक ऐसी दर्दमंदी अता की थी जो बहुत नादिर, बहुत नायाब थी और जिसने उन्हें एक अजीम शायर और अजीम इंसान बनाने का कारनामा अदा किया। आपको शिकायत है कि हम क्यों जिंदा बचे? हमारे जिंदा बचने में हमारी कोशिशों का दखल नहीं था, सिर्फ इत्तेफाक कि बच गए। मेरे बहुत से दोस्त और शागिर्द अंग्रेज थे। उन पर जो बीती, उनका जख्म भी इसी सीने पर तो लगा, और जो दिल्ली पर बीता, मुल्क पर और मुल्क के लोगों पर बीता, उसका जख्म भी तो इसी दिल पर नक्श है। दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। बिला खौफ तरदीद ये बात कही जा सकती है कि गालिब जिस राह पर चले उस पर उनके मुताखिरीन यानी बाद के आने वाले लोग चंद कदम चलकर ही रुक गए, या चले भी तो किसी और ही समत चल दिए। एक और दिलचस्प हकीकत यह है कि बाद के दौर में जो भी नए रुझानात, तजुर्बात और चीजें अदब, शायरी बल्कि समाजी जिंदगी में मकबूलियत और कबूलियत के मदारिज तय कर सके, उनकी फिक्री जड़ों का कोई ना कोई सिरा हमें कलाम गालिब में मिल जाता है। गालिब से कब्ल शायरी एक हुनर से ज्यादा मुशाबिहत रखती थी। शायरी को काफिया पैमाई से मानी आफरीनी तक लाने का कारनामा गालिब ने अंजाम दिया है। गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद है, गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद है, रोई ये जार जार क्या कीजिए, हाय हाय क्यों, दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार,